हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पॉलिटी के 12 पार्ट को कवर करने वाले हैं। हमने कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था शाह बानो केस तक। आज हम इसके आगे का देखेंगे। तो इसके आगे है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे में पालन पोषण व शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अतः राज्य 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के बाल्यकाल की देखरेख एवं शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 46 की हम बात कर लेते हैं, जिसमें समाज के दुर्बल वर्ग विशेष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास राज्य करेगा, अर्थात सामाजिक न्याय की प्रतिस्थापना करेगा। अनुच्छेद 47 की देख लेते हैं। तो इसमें राज्य लोगों के पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास करेगा, साथ ही मदद पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 की बात कर लेते हैं। इसमें राज्य कृषि एवं पशुपालन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करेगा, दुधारू पशुओं के धद का निषेध करेगा, पशुओं के नस्लों के परीक्षण एवं सुधार को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 48 का की बात कर लेते हैं, जिसमें राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संविधान का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वां संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 39 में देखते हैं, राज्य राष्ट्रीय के स्मारकों स्थलों का संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 50 में राज्य न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कार्य का पृथक्करण करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति के प्रयास करेगा। आगे है भारत की कार्यपालिका, जिसमें भारत की कार्यपालिका के 2 स्तर हैं, संघीय स्तर और राज्य स्तर। संघीय स्तर को देखते हैं, जिसमें संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान न्यायवादी सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं संदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्र के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। वह देश की रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 के अंतर्गत निर्वाचित होता है। यह गणराज्य प्रकृति से जुड़ा है। यह लोकतांत्रिक प्रकृति से जुड़ा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है। इस निर्वाचन में मिश्र लोग सम्मिलित होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। संघ शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। आगे है निर्वाचन की प्रणाली, यानी कि अनुच्छेद 55। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातित प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा लिखा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के 52 अनुच्छेद
और एक एक को जोड़ के उपराष्ट्रपति के 6 और 3 अनुच्छेद, प्रधानमंत्री के 74 अनुच्छेद, संसद में टोटल 79 यानी 79 अनुच्छेद है, 79 जिसमें संसद में राज्य के 80 अनुच्छेद हैं और लोक के 81 अनुच्छेद हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका न्यायालय की बात करें तो उसमें 124 अनुच्छेद हैं। उच्च न्यायालय की देखते हैं तो उसमें 214 अनुच्छेद हैं। आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। संविधान का अधिक्रमण करने का पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उल्लेखित रीति द्वारा चलाए गए महाभियोग द्वारा मत से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर रहता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं ले लेता। अनुच्छेद 57 में उल्लेख है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति का पद धारण कर चुका है वह उस पद हेतु पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा है।